पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो मुआशी सूरत हाल है, हमारे साथ हैं सरदार खिज़र महमूद साहब। बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग पसंद करते हैं क्योंकि कानूनी बात करते हैं। फिर मैं शुरू में कह दूं कि हमारा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है नाजरीन। हर किसी की अपनी राय होती है। आप भी अगर किसी राय का इजहार करना चाहते हैं तो किसी की मुखालफत के बगैर हमारा प्लेटफार्म इस्तेमाल करें। हम आपकी राय, आपका तबसरा पूरी दुनिया में नशर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। आप कानूनदान हैं। इमरान खान पे आज तोशा खाना की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस बारे में नाजरीन को ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताइएगा कि फ़र्द जुर्म होती क्या है, कि आया उनको कैद कर लिया जाएगा या क्या बात होगी प्लीज़, क्योंकि मुझे भी नहीं इतनी समझ आती। आप तसल्ली से आसान लफ्ज़ों में बताइएगा। हमारे बहुत से नाजरीन ऐसे होते हैं जिनको कुछ कानूनी पहलू नहीं पता लगते। जी। जी, जो सबसे पहले आपने एक बात कही है कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं है। जी। यकीन करें कि मेरा भी किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं है। हमारा तल्लुक है तो उस रियासत पाकिस्तान से है, जी। उसके इदारों के इस्तेकाम से है, जी। उसके इदारों की जो है मजबूती से है और पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी से है। जी। इससे ज़्यादा हमारा किसी इंडिविजुअल से कोई तल्लुक नहीं है। ठीक। हुक्मरान हैं, इदारों के सरबराह हैं, सियासी जमातों के लीडर है, ये आते जाते रहेंगे। हम ठीक। इस मुल्क के अंदर, मुल्क के क़याम से पहले से हमारी नस्लें बैठी हुई है और ठीक। हमारी कब्रें भी उसी मुल्क के अंदर ही जी। रहेंगी। इसलिए हम किसी इंडिविजुअल के ना हमायती हैं ना मुखालफ हैं। ठीक। अब दूसरी बात आपने जो कह दी है वो ये है कि फर्द जुर्म से मुराद गिरफ्तार करना बिल्कुल नहीं होता है। जी। फर्द जुर्म से मुराद ये होता है कि जब किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है हम्म। तो उस इल्ज़ाम के बाद अगर सिविल का केस हो तो उसको कहते हैं इश्यूज फ्रेम करना। अच्छा। इश्यूज वो 4-6 सवाल जो है वो सिविल जज वो खड़े करता है हम्म। कि ये मेरा केस इन पे चलेगा। और जब अगर क्रिमिनल केस हो तो फिर फर्द जुर्म लगती है। फर्द जुर्म से मुराद ये होती है कि मुलज़म को बुलाया जाता है, उसको बुला के उसको कहा जाता है कि तुम पे ये एलिगेशन है, जो सेक्शन ऑफ लॉ लगी होती है, तुम पे ये एलिगेशन है। हम्म। अगर वो उनको कबूल कर ले कि ये जो मुझ पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इश्यूज़ जो मुझ पे फर्द जुर्म आयद हो रहे, अगर वो मान ले कि ये बात बिल्कुल ठीक है, तो फिर उस केस का ट्रायल नहीं होता है, अच्छा। बल्कि मुलज़म का बयान होता है, जिसको आप हमेशा हमारे लोग जो है वो आम फ़हम ज़ुबान में कहते हैं, इक़बाल करना, इक़बाल जुर्म है। जी। तो वो उसको तस्लीम करने के बाद अगर वो ना माने, और मोस्टली नहीं माना करते हैं ट्रायल, फिर उसके बाद ये होता है कि वो जो चालान होता है, जो पुलिस ने उस टाइम तक तफ्तीश की होती है, ज़िम्में लिखी होती हैं, उनकी एक कॉपी मुलज़म को दी जाती है और मुलज़म का ट्रायल शुरू होता है। हम्म। अब उसके पास इस्तगासे की तरफ से वो शहादतें आएँगी। अगर मुलज़म के पास कोई शहादतें हों तो तब भी शहादतें उसकी तरफ से भी शहादतें आती हैं। मुलज़म की अपनी शहादत बहुत कम किसी क्रिमिनल केस में कोई भी वकील नहीं करवा रहा होता है, हम्म। लेकिन मुलज़म के पास अगर कोई किसी पास टाइप पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो वो उसमें शामिल होती है और ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद दोनों तरफ से जो है सो एविडेंस आती है, उन पे जेरा होती है। जेरा होने के बाद फिर क्या होता है, हम्म। 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। ठीक। फिर मुलज़म को वो सवाल देते हैं, कोई 40-50 सवाल देते हैं, जिन सवालों का जवाब उसने हमेशा स्टीरियोटाइप देना होता है। और ठीक। उसके बाद वकील जो है वो फाइनल जो है वो तमाम जितनी शहादत आ चुकी है उसको मद्देनज़र रखकर अपना अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और जजमेंट पास होती है। ठीक। तो जजमेंट जब पास होती है तो फिर उसमें कैद हो या जरिमाना हो या बरीयत हो, जो भी हो, उसमें अगर कैद की होगी तो मुलज़म गिरफ्तार हो जाएगा। हो सकता है ऑल्दो इस टाइम तक वो ज़मानत पे हो, तो वो अगर हो जाएगा, तो नहीं होगा तो आप सिकंडर क्रॉस कर वो एक अलग उसका तरीकाकार है, लेकिन बहरहाल उसके बाद वो उसकी जो भी सज़ा उसको मिले, वो सज़ा मिल सकती है। तो इस फर्द जुर्म से मुराद सिर्फ़ इतनी होती है कि एक केस का अब बाज़ाब्ता तरीके से ट्रायल शुरू हो चुका है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो मुलज़म को से पूरी हो गई है। ठीक। बहुत ज़बरदस्त, आपने अच्छे तरीके से खोल के बयान कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ पे बड़ी कोशिश की, हुदैबिया पेपर मिल्स पे या दूसरे मुकदमात पे, उन पे तो हो नहीं सकी। तो एक साबका वज़ीर आज़म 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है, उनको जल्दी वो कर दी है पर्दे जुर्म। देखिए, बात ये है कि कोशिश तो सबकी इन्होंने भी काफ़ी की है अच्छा। कि ना हो सके। और याद होगा आपको कि इनको जब इस्लामाबाद उस कोर्ट ने इनको हुक्म दिया, तो दूसरी दफ़ा इन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे बुलाया जाए। तो ठीक। कॉम्प्लेक्स में बुलाने के बाद इनकी हाज़िरी लगानी, और हाज़िरी के याद होगा आपको कि वो ऑर्डर शीट ही गायब हो गई थी।
तो कोशिश तो खैर हर मुलज़म करता है, और कोई मुलज़म जो है ज़ाहिर है वो लाज़मी वो खुद खुशी से जाके वो सर नहीं देता उसमें, तो कोशिश तो इन्होंने भी की है। अच्छा। ये केस जो है वो तोशा खाने में जो जो चीज़ें इन्होंने लेके बाहर बेची थी, और कुछ लोग कहते हैं कि पहले बेच ली थी और बाद में उनकी कीमतें अदा की गई थी। ठीक। ये बेसिक इलेक्शन कमीशन ने केस जो है वो फॉरवर्ड किया था, और उन्हीं की माँ पे केस शुरू हुआ था। तो उसमें भी काफी सारा टाइम लगा, वैसे इतना केस था नहीं, ये जो जिस तरह केस आया था ये 2/2 4 की बात थी। तो बहरहाल जो भी था, अब फर्द जरम आयद हो चुकी है, और अब इस केस का ट्रायल शुरू होगा। दूसरा जो पहलू है वो जो नैब कवानीन में जो किसमें कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई है, जी। उस गिरफ्तारी में आज 8 दिन का उनको रिमांड हो गया। इसका मतलब 8 दिन वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे। अच्छा। 8 दिन तक उनकी जमानत नहीं हो सकेगी। पहले ये नैब कवानीन जो थे वो 90 दिन के होते थे कि किसी को गिरफ्तार कर लिया 90 दिन तक उसकी ना जमानत हो सकती थी और ना ही कोई उसका और प्रोसीजर होता था। लेकिन अब ये है कि 8 दिन के लिए उनका हुआ है। अब देखते हैं कि 8 दिन वो किस तरह की वो इन्वेस्टिगेशन होती है, इमरान खान साहब कितने मजबूत असाब के मालिक हैं, और क्या मामला चलते हैं। ये 8 दिन कम अज कम हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अंदर की कहानी, जो पकड़ा जाता है मुलज़म, उसको मुजरम बनाने के लिए क्या क्या करती है पुलिस या क्या अदारे करते हैं, क्योंकि ये इमरान खान कहते थे कि ये तो नंगा कर देते हैं। देखें, वो इमरान खान साहब भी कहते रहे नंगा करते हैं, और वो उन्हीं का सिस्टम रहा, लेकिन वो नंगा करने किसी और का जिम्मा लगाते रहे। वो जो पुलिस उठाती थी या एजेंसियों के मत्थे लगाते थे। ये तो नैब ने उनको गिरफ्तारी की। कल सुना ये है कि जब गिरफ्तार किया गया है, उनको गिरफ्तार करने के बाद ले जाया गया पिंडी में, उसका नैब हेडक्वार्टर है। तो इमरान खान साहब सख्त परेशान थे, और उसको सीनियर अफसर ने नैब के उन्होंने सदी वगैरह दी है। लेकिन आज उनका बयान ही आया है कि मैं रात को 24 घंटे से मैं वाशरूम नहीं जा सका हूँ। एक लफ्ज में कहता चलो इमरान खान साहब के बारे में, उनके मुखालफिन कहते हैं कि वो नशा वशा करते हैं, जी। और नशा वाला बंदा अगर उसको नशा ना मिले तो वाशरूम वासे नहीं जाया करता है। ये 24 घंटे वाली बात उनकी एक जगह से सही भी हो सकती है। अगले 8 दिन तक क्या मामला होंगे, ये भी इस 24 घंटे वाली बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा जी कि मुझे जो तशद्दुद की बात तो उन्होंने नहीं की है कि मुझे किसी जगह पे तशद्दुद किया गया है। अब आ चुके बाज़ाब्ता तरीके से उनका लिया गया। तशद्दुद नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पे तशद्दुद इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक सियासी जमात का लीडर है, बज़ाहिर बड़ी पॉपुलर जमात भी है, मामलात बहुत सारे हैं, वो कहीं और तरफ रुख भी कर सकते हैं। तो बड़ा इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ समझ आएगी। लेकिन केस जो है, ये केस इमरान खान साहब का केस काफ़ी मैं बादी नज़र में काफ़ी मजबूत केस इसलिए कि वो काबीना के अरकान ने ही कहा था कि एक बंद लिफाफे में हमसे अप्रूवल ली गई थी, और 190 लाख 90 मिलियन डॉलर की जो है ट्रांजैक्शन हुई थी। जी। और बहुत सारे लोग जिसका वो कह दें कि जी वो जो यूनिवर्सिटी बनी थी अलकादर, ये स्वाभा से नीचे उतरे। अगर आप जिसको तरक्की कहते हैं, कौन सा एक जगह होता है, टोल प्लाजा आता है जीटी रोड पे, जी। ये नीचे वहां से बनी है। सुना है इसमें 40-50 स्टूडेंट्स है, और वो कोई इतना यूनिवर्सिटी जैसा, और जो जमीन जो 252 कनाल जमीन जो है वो फराग गोगी को और उनके पास गई थी। यानी अच्छा। वो ट्रस्ट के नाम नहीं गई थी। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि ट्रायल चलेगा तो पता मालूम होगा। लोग गिरफ्तार होते रहे, को पहला गिरफ्तार नहीं हुआ। देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म गिरफ्तार होते रहे हैं, ठीक। उसके बाद आम लोग गिरफ्तार होते हैं, वकला गिरफ्तार होते हैं, सियासी लीडर गिरफ्तार होते हैं। जिस तरह का रद्द अमल आया, कोर कमांडर ऑफिस पे हमला हुआ, उसके बाद आर्मी मैसेज पे हमला हुआ, जीएचक्यू पे हमला हुआ, रेडियो स्टेशन पे हमला हुआ, किला बाला आसार पे हमला हुआ, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको, अब्दुलस्तार एदी की एम्बुलेंसेस पे हमला हुआ, जी। उसके बाद जिन्ना हाउस पे हुआ, फिर कराची लाहौर के अंदर कुछ प्लाजों के अंदर लूट मार की गई है। एक प्लाजा जिसको मुबैना तौर पे बाजवा साहब के नाम लगाया जाता है, उस पे हमला हुआ, और एटीएम मशीनों को लूटा गया है। अच्छा। और ये सारा एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। आप देखते जाएं कि इसका अगला एपिसोड क्या होता है, और जी। इसमें किस तरह के फैक्टर शामिल होते हैं, और किस तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। एक वो ऑडियो आई है एजाज चौधरी साहब के अपने बेटे से, कि जिन्होंने कहा जी कि फला जगहों पे फला हुआ है, और ये बात सही है। ये मामला इस तरह के किए जा रहे हैं। आप देखें कि मुल्क के अंदर 21वीं सदी में तहरीक तालिबान बनाई गई, 9/11 के बाद फिर तहरीक लब्बैक बनाई गई, फिर ये जमात खड़ी की गई जिसमें बाबू शाह वो थे और पेंट जीन्स वाले लोग थे। और जिस तरह के उन्होंने ये तोड़ फोड़ की है, बाजार जो नजर आ रहा है, ये तो अलग बात है। जब ट्रायल होगा, और ट्रायल होने के बाद जो है जब इनकी ये फुटेज निकाली जाएंगी, तो फिर इनके जब चेहरे सामने होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, तो फिर इनके पीछे कौन सी जमात खड़ी होगी, और कौन सी 2 से 2-2-4 ये हो जाएगा। बाजार जो है इस तरह के मामलात है, और ये बढ़ते जाएंगे। और याद रखें, अब तक तो पेशावर के अंदर को 4 लोग मारे जा चुके हैं, जी। कोई ना करते दर्जनों जख्मी हैं।
जी, इसी तरह फौज कॉल की गई है। फौज का काम जो है मैं जो मुझे समझ है कि फौज रोड पे तो कंट्रोल कर सकते, गली महलों में फौज की इतनी ट्रेनिंग नहीं होती है। ठीक, पुलिस, चूंकि मैं बहुत अरसे से कहता रहा, पुलिस को ये रिमांड बनाया जा चुका है। ठीक, और अब ये होगा कि जिस तरह के रास्ते बंद हैं, रोड्स बंद हैं, फूड चेन जो है वो मअतल होगी और उसकी सप्लाई मअतल होगी। यानी ओवरऑल अगर हम सारी इसकी तस्वीर ये कशिए करें, इमरान खान साहब ने 8 दिन मजीद रहना ही रहना है, नैब के पास रहना ही है, हाँ, आगामा राय भी होगी, फूड चेन में मअतल होगी। और पेशावर से कुछ लोग कहते हैं जी लाखों लोग तो ना हों लेकिन हजारों तो है बहरहाल, कि वो जी पैदल जो पिंडी की तरफ चल पड़े हैं। अच्छा, और अगर ये पिंडी इस्लामाबाद पहुंच गए तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? ठीक, और जिस तरह का मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए गए हैं, जलाओ गिराव हुआ है, इससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। और यही वही बातें हैं जिसकी मैं और आप और बहुत सारे दोस्त जो है जी, हम सालों से, जी, और खुसूसन जो है बिलअमूम 1 साल से हम इनकी निशानदेही कर रहे हैं। जी, मुल्क वहाँ की तरफ जा रहा है, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला उस मुल्क के हुक्मरानों को, उस मुल्क के कर्ता-धर्ताओं को, उस मुल्क के वो लोग जिनके हाथ में ताकत इख्तियार है, वो कोई अक्ल और शऊर का मुज़ाहरा करें और इस मुल्क को आग में मज़ीद झोंकने से परहेज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त दबंग किस्म का तबसरा कर दिया। मैं आपसे दोबारा रब्ता करूँगा, मजमूई सूरत हाल आपने बता दी, क्योंकि नाज़रीन हर मिनट में हालात बदल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम तबसरा भी कर रहे हैं, आप पसंद भी कर रहे हैं। अगर आप भी कोई हमारे साथ तबसरा या राय देना चाहते हैं तो फौरी तौर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। हम आपका व्यू, आपका तबसरा दोबारा देंगे। जिस तरह पहले ही हमारे उन्होंने सरदार साहब ने कहा कि हमारा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें खुशी इसी में होगी कि पाकिस्तान तरक्की करे। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपसे दोबारा रब्ता करूँगा और नई सूरत हाल आपसे पता करेंगे। शुक्रिया जी आपका।